नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीपी जनजन की आवाज़। मैं हूं आपका दोस्त विकी गोयल। अभी हमारे साथ माले विधायक संदीप सौरभ जी जुड़े हुए हैं। इनसे कुछ रोजगार और नौकरी के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। बिहार में महागठबंधन की जब से सरकार बनी है, तब से बिहार के युवा के पास एक एनर्जी आई थी, एक ऊर्जा आई थी कि भैया अब हमारी नवयुवकों की सरकार बनी है तो कुछ हमारे लिए होगा, नौकरी वोकरी शायद लग जाए, रोजगार लग जाए। तमाम बच्चे के माता पिता में भी एक उत्सुकता आई कि भैया अब हमारे बच्चे को लग रहा है कि नौकरी लग जाएगा, हमारे बेटा को, हमारे बेटी को लग रहा है कि नौकरी लगेगा। अभी हमारे साथ माले विधायक है जो कि सरकार का एक भिन्न अंग है, इसीलिए मैं इनसे प्रश्न करूंगा। थोड़ा कड़वा प्रश्न होगा, शायद सही प्रकार से सर जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरकार के पार्टी हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। बहुत बहुत वेलकम है सर। धन्यवाद। 10 लाख नौकरी कब देने जा रही है सरकार? देखिए, 10 लाख नौकरी देने का जो वायदा किया गया था, बिहार में 10 लाख नौकरी की संभावनाएं हैं। सीट इतने खाली हैं और अलग अलग विभागों को इस संदर्भ में कहा भी गया है। शिक्षा विभाग में नियमावली बनेगी, उसके बाद बहालियां वहां पे निकलेगी। स्वास्थ्य विभाग में कई सारी बहालियां जो पेंडिंग पड़ी थी उसको निकाला जा रहा है। 15 दिन पहले, 1 महीना पहले भी कहा गया था कि 2 से 4 दिनों के अंदर में स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 बहाली लाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद अनाउंसमेंट किया, उसका क्या होगा? उसकी तैयारी चल रही है और बाकी ज्यादा विशेष चीज तो वही लोग बताएंगे जो तमाम मंत्री। बात भी तो होती है। बात तो होती है, तो मैं तो कहीं रहा हूँ कि 10 लाख रोजगार का जो बात कहा गया था सरकार की तरफ से, अब उसमें 10 लाख में वो कितना दे पाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार में रोजगार के अंदर जो एक जाम लगा हुआ था, रुकावट लगी हुई थी पिछली सरकार के रवैये के चलते, उन तमाम रुकावटों को पिछली सरकार के आपने बात किया, तो पिछली सरकार भी तो दावा कर रही है कि 1,15,000 शिक्षकों के निकालने वाले ही थे कि नीतीश कुमार भाग के चले गए महागठबंधन। सब चीज वो लोग करने ही वाले थे। अब देखिए, जो भी बहाली हो रही, छोटे छोटे विभागों में भी 1,500 की भी बहाली हो रही है। सब विभाग में उनका यही, सब बात में यही कहना है कि हम लोग कर रहे थे लेकिन किए नहीं थे। तो कर क्या रहे थे अभी तक? इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे। 17 साल से आप बिहार में हैं, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल से जो पद खाली पड़े हुए थे, आप इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे। और आप अब आज आपको कहने में शर्म नहीं आ रही है कि भाई हम करने वाले थे? क्यों नहीं किया? उस समय तो जो बहालियां निकल रही थी, उस बहाली पे जो लोग भी आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर लाठियां चल जा रही थी, जेल भी हो रहा था। और प्रोटेस्ट को तो समझिए कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो राष्ट्रीय स्तर पे हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने के अधिकार को ही खत्म करने की तैयारी। सर, हम पार्टी के ऊपर नहीं जाएंगे प्लीज सर, बात आते हैं अपने अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। आप रोजगार पे जाइएगा तो इस देश की आर्थिक नीतियां जो है, जिसके चलते रोजगार का संकट पैदा हुआ, उस पे कैसे नहीं जाइएगा? हाँ, ये तो नोटबंदी जब आया, जब जीएसटी लगा, तो कितने बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे चौपट हो गए। आज तक उनका तो सर्वाइव नहीं, दोबारा तो वो खड़ा नहीं हो सके हैं। तो इनके चलते तो रोजगार का संकट हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं खत्म हुई है तो इसी सरकार की पॉलिसी के चलते खत्म हुई है। आपने तमाम जो पीएसयूज थे, जहां पे सरकारी नौकरी मिलती लोगों को, उसको आपने सेल आउट कर दिया, बेच दिया उसको। तो इस तरह से रोजगार की अगर बात करेंगे और सरकार की नीतियों की बात नहीं करेंगे, तब तो बात ही नहीं पूरी हो पाएगी। अभी उम्मीद जताई जा रही थी कि 22 में कुछ युवाओं के लिए कुछ सुनहरा अवसर देखने को मिले। तमाम जिनका एज एक्सपायर कुछ लोग का कर रहा है, किन्हीं की शादी तक नहीं हो रही है, तो इसके लिए कुछ किया जाए विशेष। रोजगार जो है ना, उसमें एक सेक्शन ही, एक हिस्सा ही स्टेट के पास है। एक बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है। इवन बिहार के नौजवानों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये जो बिहार के अंदर आपको दिख रहा है कि बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ा हुआ है, वो क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि इस केंद्र सरकार ने 3-4 साल से सेना की बहाली रोक रखी थी, अब तो अग्निपथ हिला दिया। 4 साल से केंद्र सरकार ने, और बिहार के बच्चे कहाँ जाते थे सबसे ज्यादा? सेना में और रेलवे में, क्योंकि जुनून होता है उनके पास। रेलवे में भी आपने सब खत्म कर दिया। आपने लाखों पदों को खत्म कर दिया, परमानेंट खत्म कर दिया। पहले आपने वैकेंट रखा, फिर आपने पॉलिसी बना दी कि 5 साल से ज्यादा जो भी पद खाली हैं 5 साल से, उन पदों को हम खत्म कर रहे हैं। तो आपने खत्म कर दिया। आपने रेलवे के हर जगह को बेच दिया। जहां पे जिस जगह के लिए 5 आदमी काम करने वाले थे, उस जगह पे आपने 2 आदमी से वो काम करवा रहे हैं। तो रेलवे में वही स्थिति है, बैंकिंग में वही स्थिति है। तो जॉब का बड़ा हिस्सा जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। अब जो स्टेट का रोल है वो है शिक्षा में, वो है सरकारी अस्पतालों में, वो गिने चुने विभागों में। तो इन सब जगह को लगा करके हमें लगता है कि सरकार का कंसर्न है और हम लोग तो दबाव बना ही रहे लगातार। हमारी पार्टी का तो मानना है भाई कि जिस उम्मीद के साथ युवा खुश हुए थे इस सरकार के आने से, उस उम्मीद को सरकार को टूटने नहीं देना है। तो आप जितना जल्दी हो सके नियमावली बना करके शिक्षक की बहाली निकालिए, जितना जल्दी हो सके, जितने रिक्तियां हैं स्वास्थ्य विभाग में सरकार के पास पहुंच चुका है, उसमें आपको जो चेंजेस करने हैं। क्योंकि आप देखिए कि पहले के जितने नियमावली थे, आप देखिए कि बिहार में हर तरह की बहाली कैसे फंस जाती थी।
तो नियमावली में फॉल्स थे, विज्ञप्ति जब निकलता था तो उसमें तकनीकी रूप से कमजोरियां रहती थी, कोर्ट में मामला चला जाता था। तो ये सब चीजें दूर करना है, ये भी तो कंसर्न हमारा है। इसलिए कुछ समय भले ही लग रहा हो, लेकिन ये कंसर्न सरकार का होना चाहिए और भाकपा माले इसके लिए प्रतिबद्ध है कि सरकार ने जो कमिटमेंट जनता से किया है उसको फुलफिल हर हाल में करे। हम लोग तो सरकार के साथ भी हैं और जन आंदोलन के भी साथ हैं, आंदोलन के भी साथ हैं, संघर्ष के भी साथ हैं। तो हमारी तो भूमिका आज के समय में यही है, तो उस भूमिका को भाकपा माले पूरी मुस्तैदी के साथ निभाएगी। उम्मीद फिर से वही मेरा लास्ट प्रश्न होगा कि उम्मीद किया जाए कि 22 में युवाओं को कुछ अच्छा सुनहरा सपना देखने को मिल सके। लगातार ही तो सुनहरा मतलब कुछ कुछ हो ही रहा है। कई सारी बहालियां जो पेंडिंग थी, जिसको बीजेपी कह रही कि हम करने वाले ही थे लेकिन हम नहीं किए, तो आप तो 17 साल से करने ही वाले थे हर चीज। तो अब अगर सरकार जो लास्ट स्टेज में या जो बीच में फंसी हुई बहालियां थी उसको क्लियर अगर सरकार ने करवा लिया तो बहुत सुखद बात है, अच्छी बात है। जहां पे इनिशियल स्टेज से शुरू करना है, जैसे शिक्षा की बहाली, तो उसमें नियमावली बदलाव होगा। जैसे स्वास्थ्य विभाग में कुछ जो सुझाव करना है, जो बहालियां निकालनी है, उसमें भी कुछ नियमावली में लूप विभाग है जहाँ पे अत्यधिक रिक्तियां हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक विभाग, ये 3 ऐसी विभाग है जहाँ पे अत्यधिक। हाँ, चौथा भी है, पुलिस विभाग भी है। और बिहार पुलिस में भी पुलिस के ऊपर ओवरबर्डन है, और जनसंख्या के अनुपात में जितने संख्या में पुलिस चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, वो भी बिहार में नहीं है। उसका तो एक सेंट्रल क्राइटेरिया बना हुआ है, तो उस लिहाज से पुलिस का भी बहाली यहाँ पे और ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब बहाली अगर ढंग से निकले, अब वही बात मैं कहूँगा कि ये सब बहाली निकलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इनफ फंडिंग होना चाहिए। और आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रोच रहता है, नॉन बीजेपी स्टेट जितने हैं जहाँ पे भी भाजपा के गैर भाजपाई सरकार हैं, उन सारे स्टेट्स में कैसे शिकंजा कसा जा रहा है, कैसे उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वो तो आपको दिख जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा होता है वो लोग रोक के रखते हैं। केंद्र सरकार आपको शिक्षा को पेमेंट देने नहीं देंगे। आपको जीएसटी का फंड जो होता है उसका जो हिस्सा बिहार सरकार को मिलना चाहिए वो रोक के रखे हुए हैं। तो बिहार में आमदनी का स्रोत तो कम हो गया है पहले से, तो इसलिए आमदनी का स्रोत सरकार कैसे बढ़ाएगी, ये भी सरकार को चिंता करना चाहिए, बिहार सरकार को। और केंद्र सरकार विपक्षी पार्टी की सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे। बिहार में जो एक लंबे समय से मांग उठ रही है कि हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, विशेष राज्य हमको बनाइए, वो इसीलिए है क्योंकि आधारभूत संरचनाएं जो बिहार के अंदर होनी चाहिए उसमें भारी कमी है, और उस कमी को दुरुस्त करने के लिए पैसे की कमी है। ये तो हम लोग रियलाइज करते हैं। हम लोग विधानसभा के अंदर जब देखते हैं बजट, और बजट में जो एक्चुअली इम्प्लीकेशन वाला जो मद होता है उसका, उसमें जब हम देखते हैं स्थिति तो बहुत डैमेज स्थिति है। इतना खराब शायद किसी स्टेट की स्थिति नहीं होगी। तो बिहार सरकार को अपना भी राजस्व डेवलप करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव भी बनाना। दारू खुलवा दीजिए ना, पैसा का एकदम ढेर लग जाएगा। पैसे का ढेर लग जाएगा, दारू का सिर्फ पैसे का ढेर के चलते नहीं। हम तो मानते हैं कि शराबबंदी नीति जो है वो सही नहीं नीति है। अभी कुछ बताना चाहूंगा सर। कल रात में जब मैं ऑफिस से रिटर्न जा रहा था तो 8 बजे रात में बीच सड़क पर सोया हुआ हमें पुल पे मिला इंसान। तो दारूबंदी अगर रहती वाकई में, तो वो पीकर बीच रास्ते पे सोया हुआ नहीं ना मिलता। अच्छा, दारूबंदी मान लिया